Hello, welcome back to my channel. Welcome to another day. तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस मैंने किया है मेरा बाइक पर। तो आई हैव एक्चुअली मेड सम वीडियोस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ windshield, installation of aux light clamp here and on the lights also. So I'll share the links below. You can check all the videos if you want. I mean windshield अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो कैसे करना है, क्या करना है, तो पूरा का जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूँ। Okay, so I'll begin with the windshield. This windshield is from Luvia, LUVIA, आपको पता ही होगा। Luvia का windshield है, FZ25 के लिए अवेलेबल है। इसका प्राइस है 1800। आई एम टेलिंग यू विदाउट GST। आप 18% का GST जो है आप ऐड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 2300 के अराउंड ये आ जाएगा आपको। बट देयर इज़ अ कैच, अगर आप लुविया का विंडशील्ड बाई कर रहे हो तो नंबर प्लेट का जो फ्रेम है ये भी आप लुविया से बाई करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो स्टॉक का जो नंबर प्लेट आता है वो बहुत छोटा है, मतलब फ्रेम जो है वो बहुत छोटा है, वो शायद यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो आप अपना जो नया विंडशील्ड है उसके ऊपर आप होल नहीं कर सकते हैं। तो इस विंडशील्ड में यहाँ पे होल दिया हुआ है, तो आपको विंडशील्ड के साथ में नंबर प्लेट का जो फ्रेम है ये भी आपको बाई करना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ सेल टेक्निक है लुविया से। तो दैट इज़ अ कैच, यू हैव टू बाय द नंबर प्लेट फ्रेम अलॉन्ग विद द विंडशील्ड आल्सो। तो ये फ्रेम का शायद 300 अराउंड 300 और है इसका प्राइस। आई 300 to 400 कुछ पड़ेगा। अगर इंक्लूडिंग GST शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा कि कितना पे किया था मैंने। Actually, I did not even realize while buying the windshield. I bought the windshield. When I started installing, then only I realized अरे ये नंबर प्लेट का जो फ्रेम है ये बैठ नहीं रहा है। I did not even think of it. So then I had to order the number plate frame again. I had to wait 1 more week. Then I got the frame. Then I started installing. So second thing, it's actually third thing. Second thing तो नंबर प्लेट का फ्रेम है। सो थर्ड थिंग इज़ दिस क्लैम्प। ये जो क्लैम्प है, ऑक्सिलरी लाइट का क्लैम्प जो है, ये भी लुविया का है। लुविया में FZ25 के लिए एक क्लैम्प बनाया है। तो ये आई थिंक 1140 समथिंग इज़ द प्राइस, एक्सक्लूडिंग GST बोल रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग आपको शायद थोड़ा ज़्यादा होगा। तो एक्सक्लूडिंग GST 1140 इसका प्राइस है। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बैठता है, बहुत ही अच्छा फिटिंग है। ये जो हेडलाइट है ये भी यहाँ पे बैठता है। आप इसका जो बेस है ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, देयर इज़ नो डाउट। मैट फिनिशिंग क्लैम्प है, ठीक है। और मैं ये भी बताऊँगा कि ये जो विंडशील्ड है और ये जो क्लैम्प है, इसके लिए आपको मतलब किसी भी मैकेनिक के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप घर में ही, अपने घर में ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वन थिंग इज़ यू मस्ट हैव एलन कीस आपके पास है तो घर में ही आप ये सब कर। एक्चुअली यू कैन बाई एलन कीस, आप एलन कीस एक्चुअली बाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली एलन की जो है सेट आता है, मतलब छोटा सा बड़ा जो स्पैनर सेट आता है ना, वैसे ही
एलन कीज का भी सेट आता है, तो एक बाई करके आप रख सकते हैं। तो सिर्फ विंडशील्ड के लिए आपको एलन कीज चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे कॉलर का जो बोर्ड है यहाँ पे पूरा आपको एलन कीज चाहिए। ये पूरा एलन कीज है, तो ये पूरा जो फिटिंग है आप घर में ही कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होल दिया है प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर होल्स है यहाँ पे, जो भी आप लाइट डालना चाहोगे वो लाइट आप डाल सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑक्सिलरी लाइट्स। ये जो लाइट है ये एक्चुअली लोकल है, ये किसी कंपनी का नहीं है, मतलब मैड डॉग्स या वगैरह ऐसा जो बड़े बड़े कंपनी है ऐसा कंपनी का नहीं है। एक लोकल लाइट है, 12 LED 36 वाट ईच है इसका पावर, और इसको मैंने कहीं पे बेंगलुरु में कहीं ख़रीदा है। आई एक्चुअली वांट टू अपग्रेड टू मैड डॉग्स आर प्रेटी गुड लाइट्स। आई वांट टू अपग्रेड बट आई एम स्टिल वेटिंग बिकॉज इवन दीज लाइट्स आर गुड। इसका जो थ्रो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइट बहुत ही अच्छे है, देयर इज़ नो डाउट। 12 LED ईच है, मतलब 24 LED है, एंड बैक देयर यू कैन सी there is one more pair of that is actually single LED light with 10 wattage consumption. So I have actually made videos on these lights also. कैसे दिखता है नाइट व्यू, उसका भी वीडियो है, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूँ आपके लिए, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हुआ आगे का जो भी मॉडिफिकेशन है इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगर यहाँ पे आएंगे तो ये मोबाइल का पाउच है, ये बहुत ही अच्छा है। इट्स एक्चुअली नॉट वाटर प्रूफ, इवन दो दिस से वाटर प्रूफ। जब बारिश आती है तो यहाँ पे पानी अंदर जाता है। ओके, लेट मी टेल यू दैट। एंड वन मोर नेगेटिव थिंग ये है, अगर आप धूप में जा रहे हो और अगर आपका मोबाइल अंदर है, इट विल गेट वेरी हॉट। ठीक है, मोबाइल विल गेट वेरी हॉट, मोबाइल विल टर्न ऑफ। मैंने भी बहुत सारे टाइम मतलब मोबाइल रख के गूगल मैप डाल के जा रहा था तो मोबाइल में वार्निंग आता है, योर मोबाइल इज़ वेरी हॉट, सो इट्स स्विचिंग ऑफ। ठीक है, ऐसा हुआ है कई बार। इट्स एक्चुअली दिस प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक की वजह से ये हीट होता है। धूप में जाओगे तो अगर ऐसा मतलब छाया है तो ठीक है, चलेगा। तो ये पाउच का वो नेगेटिव है। आई एक्चुअली वांट टू चेंज। I installed it because I love my mobiles also, because I don't want my mobile to get dust inside the audio jack or something. तो मैंने ये पाउच इंस्टॉल किया था। Anyway, that is one more upgrade, one more mod what I did. And the next thing is USB चार्जिंग पोर्टल। USB चार्जिंग पोर्टल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो USB चार्जिंग पोर्टल है यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है। एक्चुअली आजकल का जो मोबाइल का जो ये आता है, क्या होल्डर आता है, उसी में चार्जर के लिए ऑप्शन रहता है, USB उसी में रहता है। तो ऐसा वाला मैं अपग्रेड करूँगा। जब मैं मोबाइल होल्डर विथ चार्जर जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको निकाल के इसी का वायर कनेक्ट करूँगा, वो आसान तरीका है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये विंडशील्ड का सारे यहाँ पे फिटिंग्स आते हैं। ठीक है, ये जो पूरा क्लैंप है ये बहुत ही आसान है, घर में ही आप कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये स्क्रैचेस हुआ है लैमिनेशन के ऊपर, मतलब आई हैव एक्चुअली लैमिनेटेड माई बाइक, ओनली ऑन द ग्लॉसी फिनिशिंग। जहाँ पे भी है मैट फिनिशिंग पे इसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी इसका लैमिनेशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। और ये जो भी स्टिकर्स है ये पूरा लैमिनेशन के ऊपर लगाया है। अगर आप कभी भी आपका जो स्टिकर निकल जाता है तो उधर जो पोर्शन रहता है आपका पेंट ख़राब हो जाता है, उसका चांसेस नहीं है। जो भी स्टिकर है पूरा लैमिनेशन के ऊपर लगा है। तो यहाँ पे पूरा जगह में इंक्लूडिंग आई थिंक ओनली दिस पोर्शन, सभी जगह में लैमिनेशन हुआ है।
ये पूरा लैमिनेटेड है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मॉड्स। ये पूरा स्टिकर लैमिनेशन के ऊपर ही है, तो आपका बाइक का जो पेंट है वो ख़राब नहीं होगा कभी भी। आप चाहे तो लैमिनेशन कभी भी निकाल सकते हैं। लैमिनेशन निकालते वक्त तो कुछ भी मतलब ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस है, ये पूरा लैमिनेशन के ऊपर है। डिड आई फॉरगेट एनीथिंग? आई एम एक्चुअली थिंकिंग अगेन। लेट मी थिंक। The next thing is I wanted to show you the switches. These switches are actually obviously unique switches for your auxiliary lights, unless you want to connect it to headlight directly. No one connects directly to headlight. Anyway, तो ये स्विच है, ये छोटा वाला जो है इसका, ठीक है, ये लाइट जो है, और ये स्विच है बड़ा वाला लाइट का, ठीक है। ये स्विच है इंडिकेटर्स के लिए, हज़ार्ड लाइट, पार्किंग लाइट, हज़ार्ड लाइट। मतलब जब आप बारिश में जाओगे या बहुत फॉग में, जो डेंस फॉग में जाओगे, तो आप चारों इंडिकेटर, एक्चुअली 6 इंडिकेटर, या हैंडल एंड बार, इस यहाँ पे भी मैंने इंडिकेटर डलवाया है, ठीक है। तो इसमें 4 नहीं 6 इंडिकेटर्स हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। I have actually not installed any LED indicators. I am still on stock only. मुझे यही अच्छे लगते हैं। मुझे वो जो छोटे छोटे LED आते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं इंडिकेटर, ठीक है। ऐसे ही मतलब बढ़िया है, यही बढ़िया है। तो ये स्विच उसके लिए है, ठीक है। अगर मैं ऑफ़ किया तो सिर्फ राइट और लेफ़्ट जो भी है। ये नीचे वाला लाइट के, वो लाइट के, इसको ऑफ़ किया, इसको ऑन किया, ठीक है, विदाउट, ठीक है, जो भी है। तो इतने सारे मॉडिफिकेशन मैंने किया है। आप अपना BS6 का जो बाइक आ रहा है, FZ25 आ रहा है, उसके ऊपर भी इसका जो मॉडिफिकेशन है, सेम मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशंस तो सेम रहेगा। उसमें हेडलाइट का जो भी है वो चेंज किया, हेडलाइट जो सेटिंग है वो पूरा चेंज किया है उसमें BS6 FZ25 में, और बाकी सब डायमेंशन सेम रहेगा। उसमें कुछ भी ज़्यादा मतलब मेजर चेंजेस नहीं रहेगा। तो शायद पूरा का पूरा जो भी है पार्ट्स वही फिट होंगे। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ वन एक्स्ट्रा हॉर्न, वो पूरा माइनर है, उसको पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हॉर्न यहाँ पे है ये स्टॉक हॉर्न है, ये एक्स्ट्रा हॉर्न है हेला का, डबल हॉर्न है इसमें, वो पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप अगर चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो मेजर मॉडिफिकेशंस है विंडशील्ड, ऑक्स लाइट का क्लैम्प। अगर लैमिनेशन आप करना चाहोगे तो वो बढ़िया, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन गेट इट लैमिनेटेड। स्क्रैचेस अवॉइड होगा, ये पूरा स्क्रैचेस जो है इसके ऊपर हुआ है। अगर लैमिनेशन नहीं होता तो यहाँ पे पूरा वाइट होता, ठीक है, पेंट निकल के वाइट होता शायद। और ऑक्सिलरी लाइट जो है, आप अगर सिटी राइडर है तो आपको ऑक्सिलरी लाइट नहीं चाहिए, मत डालिए। और आगे का जो व्हीकल्स आते हैं उनको मतलब ब्लाइंड मत कीजिए। अगर आप हाईवे राइडर है, नाइट राइडर है, तो आप लाइट, एक्स्ट्रा लाइट जो है वो लगा सकते हैं। एक्चुअली इट इज़ इलीगल, मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडियन ट्रैफिक रूल्स में एक्स्ट्रा लाइट्स आर नॉट लीगल। मुझे BS6 का जो मॉडल आ रहा है उसको भी ट्राई करना है। अच्छा, आई एक्चुअली फॉरगॉट टू टेल यू गाइज, आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल दिस वन, व्हाट यू कॉल, हैंडल बार राइजर लुविया का 1 इंच का। 1 इंच से ज़्यादा हुआ तो ये जो वायर है इसका प्लाई प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा ये क्या नीचे आ गया, ओके। एनीवे, आई वांट टू इंस्टॉल 1 इंच हैंडल बार राइजर। तो मेरा पोजीशन ऐसा है, शायद वो कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा आएगा शायद। थोड़ा सा अपराइट पोजीशन थोड़ा मिलेगा मुझे। यस,
आई कांट इवन इमेजिन दैट हाउ मच इट विल बी। एनीवे, तो उसके बाद आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल वन बैक रेस्ट हेयर। बैक रेस्ट भी चाहिए और 3-4 महीने में एक टॉप रैक। 3-4 महीने के बाद टॉप रैक, जब मैं बहुत लॉन्ग ट्रिप करूँगा तब एक टॉप रैक भी मैं इंस्टॉल करूँगा। सभी चीज़ों का मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी क्या हुआ जाने मन। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे वीडियोस शेयर करूँगा